Bruno came from Sporting like Cristiano. He goes left, he goes right. Makes defenders look shite. He's a Portuguese magnifico. ना मेंटल पीस फाइनली क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड लियोनेल मेसी भाई दोनों जा रहे हैं कतर। बस हमें अगर आप यहाँ लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, चैनल पे बेल आइकन दबाएंगे तो क्या पता हम भी कतर पहुंचे। मजाक कर रहा हूँ, इतने पैसे हैं नहीं हमारे पास, तो सब्सक्राइब करिए, वी आर वेरी क्लोज टू 10 के। आज के मैच की रिव्यू, देखो मैसेडोनिया ज्यादा कुछ किया नहीं, इजी विन थी पोर्टुगल ओवरऑल। थोड़े बहुत गोल और मारने चाहिए थे, रोनाल्डो भैया को एक गोल मारना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, दैट डजंट मैटर। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज हेडिंग टू द वर्ल्ड कप, दैट इज व्हाट मैटर्स, क्योंकि भाई ये है अभी भी एट देयर एज, दे आर स्टिल बॉक्स ऑफिस प्लेयर्स एंड यू वांट टू सी बॉक्स ऑफिस प्लेयर्स एट द बॉक्स ऑफिस टूर्नामेंट भाई। वेलकम टू द मैच रिव्यू ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया वर्सेस पोर्टुगल। Made in Manchester and finally going to Qatar, thanks to Bruno Fernandes and Cristiano Ronaldo combining for the first goal, and then Diogo Jota and Bruno combining for the second goal. भैया Portugal have sealed their qualification. नर्वी मैच था, पहले आधे घंटे 35 मिनट देखो, just before the first goal was hit, लग रहा था कि हो सकता है this match could be going into a stalemate, heading into extra time, but Bruno popped up and scored the goal. A good finish from Bruno. रोनाल्डो का भाई नटमैग वाला पास था, चलो एक गुड मोमेंट फ्रॉम हिम इन द मैच, मतलब ही ट्राइड अ लॉट, दिख रहा था रोनाल्डो वाज ट्राइंग अ लॉट, ही वाज ट्राइंग टू मेक समथिंग हैपन, गोल के लिए डेस्परेट लग रहा था। पिछले मैच में भी सेम हालत थी टर्की वाले में, एंड पिछले मैच में तो बहुत क्लोज भी आ गया था रोनाल्डो यार, हिट द क्रॉस बार एंड केम सो क्लोज ऑन मल्टीपल ओकेजन्स, बट आज नथिंग हैपेंड। एंड देन सेकंड हाफ में आप कह सकते हो जैसे ही लग रहा था कि नॉर्थ मैसेडोनिया इज गेटिंग समवॉट इनटू द गेम, आयरॉनिकली मैसेडोनिया के अटैक पे, नॉर्थ मैसेडोनिया के अटैक पे पेपे की टैकल एंड देन द गोल, अल्टीमेटली ग्रेट फिनिश फ्रॉम ब्रूनो। तो पोर्टुगल हैड इट प्रीटी इजी इन द मैच। अगर आप इन टर्म्स ऑफ स्टैट्स देखो, पोर्टुगल वर क्लियर फेवरेट्स। अगर आप चांसेस क्रिएटेड देखो, पोजेशन देखो, 64% पोजेशन इन द मैच, 11 शॉट्स, पोर्टुगल हैड इट गोइंग फॉर देम इन द एंटायर मैच। अगर आप इसको मैच को कंपेयर करो ना नॉर्थ मैसेडोनिया के जो मैच इटली के खिलाफ था, तो इट्स जस्ट द सेम मैच, बस इटली वॉन्ट एबल टू फिनिश द डिनर। उस वाले मैच में इटली हैड इवन मोर चांसेस, मतलब सोचो 32 शॉट थे, उसमें एक नहीं कन्वर्ट कर पाए, एंड नाउ टुडे आज पोर्टुगल ने मतलब lesser easier chances to finish and Portugal got the job done in the end. So in terms of आप देखो कि what are the ramifications of this result for North Macedonia, obviously they would have headed for their first World Cup. तो North Macedonia Euros में after a decent showing in the Euros, North Macedonia are out and Portugal मतलब उन्होंने काफी डिफिकल्ट कर दिया था अपना जॉब अगर आप देखो पोर्टुगल का, बिकॉज सर्बिया आपको पता ही है वार वाली जो इशू हुआ था, दे कुड हैव क्वालिफाइड एज ग्रुप टॉपर्स, बट अल्टीमेटली वो सर्बिया के खिलाफ जो अब रोनाल्डो ने अपना कैप्टनसी बैंड फेंका था, द गोल वाज नॉट गिवन क्योंकि गोल लाइन टेक्नोलॉजी नहीं थी। पोर्टुगल हैड टू डू इट द टफ वे, बट अल्टीमेटली उन्होंने काम कर दिया। टफ वे तो पड़ा नहीं, आई वाज होपिंग इटली वर्सेस पोर्टुगल फाइनल, लेकिन मैं सच बताऊं, मैं वांटेड पोर्टुगल टू क्वालिफाई ओवर इटली, क्योंकि भाई आई वांट टू सी रोनाल्डो एट द वर्ल्ड कप। वैसे अगर प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की बात की, ब्रूनो की बात की, एक सरप्राइजिंग था मिडफील्ड में आज कि मुझे लग रहा था कि ब्रूनो विल बी इन अ विड्रॉलर और बर्नार्डो सिल्वा को फ्रीडम होगा, लेकिन बर्नार्डो सिल्वा आज अटैकिंग, अगर आप देखोगे उसकी एवरेज पोजीशन देखो, चाहे बर्नार्डो का हीट मैप देखो, उतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं था। ब्रूनो को आज लाइसेंस मिला था भाई कि आप यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, एंड ही वाज ऑल ओवर द पिच मैन, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, सेंटर, बिहाइंड द स्ट्राइकर, डिफेंसिवली ब्रूनो की भाई कह सकते हो बहुत दिन बाद एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली, और पोर्टुगल में मैंने पहली ब्रूनो की अच्छी परफॉर्मेंस देखी है सीरियसली। तो गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप, देखो वर्ल्ड कप में तभी समय है, ठीक है, तब तक मैं बताऊं, जब तक दिसंबर आएगा, जब तक वर्ल्ड कप का समय आएगा, तब तक एक दो प्लेयर नए आ जाएंगे, कुछ प्लेयर यहाँ से बाहर चले आएंगे, कुछ इंजरीज हो जाएगी, तो वर्ल्ड कप पे बात करना तो थोड़ा टू प्रीमेच्योर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ब्रूनो को सही से यूज करना है तो आई थिंक यू हैव टू, सैंटोस ही रहेगा वर्ल्ड कप में, तो यू हैव टू यूज हिम इन दिस रोल, क्योंकि आपको पता है किस टाइप का मैनेजर है, किस टाइप का फुटबॉल खेलता है। बस ये है कि अगेंस्ट बिग टीम्स आपको वहां पे अपना पिवट बदलना पड़ेगा, क्योंकि जॉन मोटिनो एंड बर्नार्डो सिल्वा अगर ये दोनों विड्रॉल रोल में है तो ये आप ओवररन हो सकते हो, अब फिजिकलिटी नहीं है आपके मिडफील्ड में, तो एक ये फैक्टर है। लेकिन अगर आपको बेस्ट आउट ऑफ ब्रूनो लाना है तो भाई बेहतरीन परफॉर्मेंस थी आज। बहुत लोग कह रहे थे कि भाई ब्रूनो फर्नांडिस शुड बी ड्रॉप्ड, एंड ही आंसर्ड द क्रिटिक्स इन स्टाइल। पहले गोल पे तो मैसेडोनिया की थोड़ी गलती थी, दूसरा भी, दोनों वेल टेकन फिनिश्ड, तो ओवरऑल अचिन मुझे पता है इट्स टू सून, ड्रॉ नहीं आया, लेकिन इफ यू हैव टू टेक अ पंट, क्या लगता है भाई कहां तक जाएगी पोर्टुगल इन द वर्ल्ड कप विद दिस टीम एंड विद दिस मैनेजर, क्योंकि दे हैड टू डू इट द हार्ड वे, लेकिन ब्रांड ऑफ फुटबॉल इज स्टिल नॉट द मोस्ट अट्रैक्टिव। ब्रांड ऑफ फुटबॉल तो मतलब फर्नांडो सैंटोस का मतलब हम 5, अब तो आई थिंक इट्स द 6th ईयर नाउ, यूरो 2016 से देखते आ रहे हैं। ब्रांड ऑफ फुटबॉल इज वेरी रिजल्ट ओरिएंटेड, प्रैग्मेटिक, मतलब मूरिन्यो वगैरह सब प्राउड हो गए इसको देख के, बट ऑब्वियस प्रॉब्लम इज, जैसे अब ब्रूनो की बात की, यूरोज में एक मेन प्रॉब्लम विद ब्रूनोज रोल इन द टीम वाज कि ब्रूनो को एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज अ वेरी डिसिप्लिन्ड 8, एंड वो है नहीं, मतलब यू आर टेकिंग अवे वन ऑफ हिज मेन एसेट्स इन हिज गेम। वो एक होता है ना कि प्लेइंग एक फ्री स्पिरिटेड मिडफील्डर जो होता है, ऑलवेज लुकिंग फॉर दैट पास। आज ही वाज अलाउड दैट लाइसेंस, क्योंकि आप सोचो कि कितनी बार ही वाज प्रोग्रेसिंग द बॉल, मेकिंग रन्स इनटू द डीप, मतलब आप
गोल देख लो उसका जोटा वाला तो था, ही वाज प्रोग्रेसिंग, मतलब ही वाज इन द स्ट्राइकर्स पोजीशन, जो उसने रन बनाया था दैट वाज अ स्ट्राइकर्स रन। और अगर आप यूरोज में देखते तो ही वुड हैव प्रॉब्ली स्टेड, अपनी पोजीशन होल्ड करता वो, व्हिच वाज नॉट नेचुरल गेम है ही नहीं भाई। आप रेनाटो सैंचेज वगैरह इसलिए इतना अच्छा खेले थे यूरोज में, इसलिए ही वाज ड्रॉप्ड, एंड मतलब आप ज्यादा आर्ग्यू भी नहीं कर सकते उसके ड्रॉप होने में यूरोज के मतलब नॉकआउट स्टेजेस में, बिकॉज रेनाटो सैंचेज वाज कैरिंग द बॉल, which is better than Bruno at doing. Plus he was also making himself, मतलब एक वर्क रेट प्रोवाइड करा था। ब्रूनो भी वर्क रेट देता है, बट ब्रूनो का वर्क रेट कभी कभार एमलेस हो जाता है, बिकॉज ही इज ट्राइंग टू जस्ट गेट बैक द बॉल, ट्राइंग टू डू टू मच। बट व्हेन ही इज राइटली अप्लाइड, मतलब उसको सही पोजीशन में छोड़ोगे तो ही इज एबल टू इन्फ्लुएंस द गेम। मतलब और यूनाइटेड में भी देखो, whenever he is disappointed this season, it has always been because कि भाई he has had to perform more than two to three roles। मतलब खाली नंबर 10 का रोल नहीं करता, नंबर 8 का भी रोल करना पड़ता है, नंबर 6 का भी कभी बार रोल करने को आना पड़ता है, बिकॉज आर नंबर 6 एंड नंबर 8 नॉन एग्जिस्टेंट है यूनाइटेड में। बट पोर्टुगल के साथ प्लस पॉइंट है, जैसे उत्कर्ष ने भी कहा कि इफ दे हैव देयर प्लेयर्स फिट, क्योंकि ये लाइनअप जो था आज, दिस वन वोंट बी द स्टार्टिंग लाइनअप गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप। आप देखो यूरो से अभी के लाइनअप में कितने चेंजेस आ गए। ओटावियो केम इन, मतलब दे गिव हिम अ चांस, ब्राजील से भैया चांस नहीं मिल रहा था तो ही पोर्टुगल नेचुरलाइज हो गए भैया, और नाउ ही इज परफॉर्मिंग वेल फॉर पोर्टुगल। आज भी मतलब थ्रेटनिंग था whenever he's in the right wing position. Otavio is looking like he's going to be a good important player for them. But midfield में they were lacking Ruben Neves today, और obviously defense में भी जोसे फॉन्ट और पेपे नॉर्मली होते हैं, और जोसे फॉन्ट नहीं, पेपे एंड रूबन डियास होते हैं, रूबन डियास भी नहीं था आज। तो काफी आप कह सकते हो अंडरकुक्ड पोर्टुगल स्क्वाड था, नॉट द बेस्ट पोर्टुगल स्क्वाड, बट द टाइप ऑफ फुटबॉल दे विल प्ले इज गोइंग टू बी द सेम। तो अगर रूबन नेवेस आ जाते हैं, विलियम कार्वालियो इफ ही स्टार्ट्स इन द वर्ल्ड कप, क्योंकि ही डिड स्टार्ट इन द यूरोज, आपके जोआ मोटिन्यो तो करेगा ही, तो और द अदर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रूबन डियास ये सब आ जाएंगे, तो मुझे लगता है कि पोर्टुगल विल बी इन अ ग्रेटर पोजीशन और थोड़ा असर्टिवली खेल सकती है। आज जैसे एक स्पेल आया था जो सेकंड हाफ में दे वर एबल टू मतलब एक अब्सॉर्ब करना था प्रेशर। आई थिंक गेटिंग दोस प्लेयर्स बैक हु अलाउ यू टू प्ले ऑन द फ्रंट फुट कैन इंक्रीज देयर चांसेस, एंड क्वार्टर फाइनल्स तक तो मिनिमम आई थिंक बेयर मिनिमम होना चाहिए पोर्टुगल को जाना इन द वर्ल्ड कप। तो बस ये था हमारा मैच रिव्यू। अगर आप संडे लीग पंडित्स पर नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन दबा के ठोक दीजिएगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज हेडिंग टू द वर्ल्ड कप।